भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। जो इस पुस्तक को पढ़कर दीक्षा लेकर मर्यादा में रहकर साधना करेगा, उस परिवार में कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी, वो परिवार सदा सुखी रहेगा। इस पुस्तक को पढ़ने से उजड़े परिवार बस जाएंगे, क्योंकि पुस्तक को पढ़ने के बाद ज्ञान होगा, ज्ञान के बाद में सतगुरु से उपदेश लेगा, और उपदेश लेने के बाद फिर वो आत्मा जो पहले चैन समोकर था, सिगरेट पे सिगरेट, तमाकू पे तमाकू पिया करता था, उस आत्मा को यदि कोई दूसरा व्यक्ति भी सिगरेट पी रहा होगा, बीड़ी पी रहा होगा, धुआं से नफरत हो जाएगी, धुआं से नफरत है। आप पहले कितनी ही शराब पिया करते थे, अब आपको शराबी से नफरत हो जाएगी, शराबी से। क्योंकि सतगुरु उपदेश के बाद अपने भगत के घट में बैठ जाता है, और जब सतगुरु अपने भगत के हृदय में बैठ जाता है तो यह काल वहां से बाहर निकल जाता है। क्योंकि हमें हर प्रकार के कुकर्म करने की प्रेरणा काल करता है, और जब सतगुरु काल को भगत के घट से बाहर निकाल देता है और स्वयं विराजमान हो जाता है, तो फिर भगत के अंदर ये कुप्रेरणाएं नहीं उठती हैं, और भगत उन सभी विषय विकारों से, उन व्यसनों से, उन बुराइयों से बचकर अपने जीवन को सुखमय बना लेता है। इस पुस्तक को पढ़ने से उजड़े परिवार बस जाएंगे। जिस परिवार में यह पुस्तक रहेगी, इसको पढ़ेंगे, जिस कारण से नशा अपने आप छूट जाएगा, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे प्रमाण हैं जो आत्मा को छू जाते हैं। शराब, तंबाकू तथा अन्य नशे के प्रति ऐसी घृणा हो जाएगी कि इनका नाम लेने से रूह कांप जाया करेगी। पूरा परिवार सुख का जीवन जिएगा, जीवन का सफर आसानी से तय होगा, क्योंकि जीवन का मार्ग साफ हो जाएगा, पूरा परिवार सुखमय हो जाएगा। कैसे? जैसे पहले एक पिता जो शराब का आदी था, नशे का आदी था, जितना पैसा वो कमाया करता था उसका 70% हिस्सा वो शराब में, नशे में, तमाकू में, बीड़ी और गुटखे में बर्बाद कर दिया करता था। नशे में धुत होकर घर पर आता था, घरवाली को पीटा करता था, बच्चों को पीटा करता था, समय पर बच्चों की स्कूल की फीस नहीं भर पाता था, बच्चों के लिए बढ़िया बढ़िया भोजन की और कपड़ों की व्यवस्था नहीं कर पाता था, जिस कारण से वो उस परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा हुआ था। वो परिवार दुखालय था, दुखों का घर था। और जब उस भले आदमी को इस बात का ज्ञान होगा, सतगुरु की ये पुस्तक पढ़कर, इस अनमोल ज्ञान को पढ़कर, जब उसे इस बात का ज्ञान होगा कि जब पिता घर पर आता है तो बच्चे अपने पिता की राह देखते हैं, इंतजार करते हैं कि घर पर पिताजी आएंगे, पापा जी आएंगे, उनके आने का समय हो गया है। एक बच्चा कहेगा पापा जी मेरे लिए आज केले लाएंगे, दूसरा सोचेगा पापा जी मेरे लिए नए नए कपड़े लाएंगे, और वो पापा नशे में धुत होकर आकर बच्चों को मारता है, पीटता है, धमकाता है। तो सोचिए भाई और बहनों, उस परिवार पर क्या गुजरती होगी, उन बच्चों के दिलो दिमाग पर क्या गुजरती होगी। और आगे चलकर वो बच्चे भी फिर वैसा ही व्यवहार, वैसा ही आचरण करेंगे, वैसा ही खाना पीना करेंगे जो उन्होंने अपने घर में सीखा है, अपने माता पिता से सीखा है। तो इस पुस्तक को पढ़ने से ज्ञान होगा, और ज्ञान होने के बाद में बुराइयां छूटेंगी और वो घर सुखमय हो जाएगा। पूरा परिवार सुख का जीवन जिएगा, जीवन का सफर आसानी से तय होगा, क्योंकि जीवन का मार्ग साफ हो जाता है। इस पुस्तक में पूर्ण परमात्मा कौन है, उसका नाम क्या है, उसकी भक्ति कैसी है, सब जानकारी मिलेगी। क्योंकि भाई और बहनों, भक्ति करते करते भी विश्व का 99% प्राणी दुखी केवल इसलिए है। भक्ति तो वो कर रहा है, लेकिन उसे अभी तक ये नहीं पता कि मैं किसकी भक्ति कर रहा हूं, परमात्मा कौन है, भगवान कौन है। अरे भक्ति तो उसके बाद शुरू होगी जब हमें यह पता चलेगा कि भगवान कौन है, भक्ति किसकी करनी चाहिए, सबसे सर्वशक्तिमान सुख का सागर परमात्मा कौन है।
जब हम पतिव्रता आत्मा की तरह, पतिव्रता स्त्री की तरह अपने एक पति परमेश्वर की भक्ति शुरू करेंगे, तब हमें सुख होंगे, रोज नए नए सुख होंगे उस परमेश्वर की भक्ति से। लेकिन आज से पहले हम भक्ति भी कर रहे थे, जो भी हमें जैसा भी बता दिया करता था, समझा दिया करता था। हम मंदिरों में भी जाते थे, मस्जिद में, तीर्थों पे, चर्चों पे, गुरुद्वारों में, कावड़ यात्रा में, कुंभ के मेले में, पैदल यात्रा में, लेकिन हमें कोई सुख नहीं, किसी भी प्रकार का। उल्टे दुख हमारे जीवन में आ रहे थे। क्यों? क्योंकि हमारा मार्ग सही नहीं था, हमारी भक्ति शास्त्रों के अनुसार नहीं थी। क्योंकि शास्त्र भक्ति का संविधान है। शास्त्रों में भक्ति के विषय में लिखा होता है, भगवान के विषय में लिखा होता है। और यदि हम शास्त्रों के विपरीत भक्ति करेंगे तो चाहे हम कितनी भक्ति कर लें, किसी भी देव महादेव की भक्ति कर लें, यदि हमारे भाग्य में दुख है तो दुख ही आएगा, और यदि सुख है तो सुख ही मिलेगा, चाहे आप भक्ति करो या ना करो। तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि परमात्मा कौन है जिसकी भक्ति शुरू करें। आपने नाम सुना होगा साईं बाबा। लाखों करोड़ों की संख्या में लोग उनके मंदिर में जाते हैं, उनको मानते हैं, उनको पूजते हैं, बृहस्पतिवार का व्रत करते हैं। लेकिन किसी को नहीं पता कि परमात्मा कौन है। वो साईं बाबा इतने लंबे समय तक जिया, लोगों को उपदेश दिया करता था और हमेशा एक ही बात कहा करता था, सबका मालिक एक। ऊपर को उंगली करके क्या कहता था? सबका मालिक एक। लेकिन उस साईं बाबा ने अपनी जिंदगी में अपने किसी भी भगत को यह नहीं बताया कि उस सब के मालिक एक का नाम क्या है, वो कहां रहता है, वो कैसे मिलेगा, उसकी भक्ति कैसे शुरू करें। उस साईं बाबा ने जिंदगी में कभी नहीं बताया, क्योंकि उसको खुद नहीं पता था कि सबका मालिक एक कौन है, कहां रहता है, क्या उसका नाम है। उसने अपनी जिंदगी में जैसे भी सुख या दुख भोगे, उसके भाग्य में जैसा लिखा था उसको वैसा। जो गुरु बचन पे डट के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के।